हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब कीकू डिज़ाइनिंग बाय शेली में। आज मैं आपको एक नई तरीके से सलवार काटनी बताऊंगी। ये सलवार नए तरीके से कटेगी और इसको आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना और वीडियो को पूरी देखना, उसमें आपको पूरी सलवार अच्छी तरह से समझ आएगी। सबसे पहले हम सलवार का जो कपड़ा है उसको नाप लेते हैं। ये 2 मीटर हो गया, मैंने डबल करके नाप लिया 39 इंच और 39 के बाद 2 मीटर 39 हो गया और 39 के बाद ये है 9 इंच डबल में, यानी कि 18 इंच। ये 2 मीटर और 18 इंच की सलवार है का ये कपड़ा है। तो सलवार जो है वो हमें बनानी है 38 इंच की। तो 38 इंच में हमने 3 प्लस कर दिया मार्जिन का, तो टोटल कपड़ा हम कट करेंगे 41 इंच में। 38 की तैयार करेंगे, 41 का हमने कपड़ा कट करना है। और अब 41 को हम 2 टुकड़ों में काटेंगे, एक कपड़ा नहीं काटेंगे 41 इंच का, 2 टुकड़ों में। 8 की हम बेल्ट लगा देंगे 8 इंच की, तो बच गया 33 इंच। 8 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे 41 में, और जो 33 इंच बच गया उस 33 इंच की हम कली और पार्ट काट लेंगे। 33 इंच की कली काटेंगे और 33 इंच के पार्ट अलग अलग हम काटेंगे, जिनकी लंबाई 33 इंच होगी। और 33 इंच इसके इस तरीके से आप किसी भी सलवार का नाप लेके, चाहे वो 40 इंच की हो चाहे वो 39 इंच की हो, आपको टोटल जितनी तैयार करनी है उसमें 3 प्लस करना है। 3 प्लस करने के बाद जो आता है उसमें से 8 की बेल्ट कम करके घटा के उसके बाद जो बचता है उतने इंच के आपको पाटकली काटने होते हैं। ये सिंपल तरीका हर सलवार के नाप तोल करने का। तो ये कपड़ा है, इसमें सबसे पहले मैं 8 इंच की बेल्ट निकाल लेती हूँ। ये कपड़ा मैंने डबल कर रखा है। ये 8 इंच की मैंने बेल्ट अलग कर ली। ये किनारी मेरी तरफ है और बंद कपड़ा इस साइड है, मेरे सामने है। तो मैंने ये एक बार फोल्ड कर रखा है और इसमें से बेल्ट निकाल ली है। इस कपड़े में से बचे हुए में से मैं पहले पार्ट निकालूंगी, फिर मैं इसमें से कली कट करूंगी। तो सबसे पहले हम पार्ट को अलग करते हैं, और पार्ट को अलग करने के बाद जो मैं तरीका बताऊंगी वो ही इसमें जो अलग तरीका है वो है। 33 इंच के सबसे पहले पार्ट अलग करने हैं। मैंने ये डबल फोल्ड कर लिया है लंबाई के हिसाब से, और इसमें से हम पार्ट निकाल लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद ये 33 का निशान लगा के दोनों तरफ मैंने इसको कट कर दिया कपड़े को। अब जो कपड़ा बच गया उसमें को बाद में देखेंगे, पहले इसमें से पार्ट का हिसाब करते हैं। तो टोटल पोंचे बनाने हैं 9 इंच के, 2 इंच एक्स्ट्रा, तो ये टोटल हो गया 9 इंच। 7 के तैयार करेंगे, टोटल कपड़ा अगर 9 इंच, तो 7 के पोंचे अगर पार्ट में ही तैयार होंगे, लेकिन हम कली नीचे तक लेके आएंगे पोंचों तक, इसलिए हम पार्ट में से सिर्फ 6 इंच के पोंचे लेंगे, बाकी कपड़ा कट कर देंगे। और 6 इंच पार्ट में से लेंगे, टोटल कपड़ा चाहिए हमें 9 इंच, तो कितने इंच की कमी होगी? 3 इंच की। जो 3 इंच की कमी है वो हम कली में से लेंगे, यानी कि कली को नीचे से हम 3 इंच चौड़ी रखेंगे। और अब पार्ट को 7 इंच, ये जो 6 इंच का निशान है यहाँ से ऊपर से 12 लेना है, और ये 12 का निशान हम ये 6 इंच पे मिला देंगे। जितना हमने पार्ट पोंचों में लेना है सिर्फ 6 इंच का पार्ट पोंचे में लेंगे। और अब इसको तिरछा काट दो, ऊपर तक नहीं काटना, ये सिर्फ 12 इंच तक काटना है। 12 इंच तक ही तिरछा करना है। ऊपर से पार्ट की चौड़ाई पूरी रखनी है सलवार में, ताकि हैवी में कोई दिक्कत ना हो। तो जितनी पार्ट में पोंचे बन गए 6 इंच के, बच गए कपड़ा हमें 3 इंच और चाहिए, तो वो 3 इंच हम कली में से लेंगे। तो ये कली के लिए कपड़ा बचा हुआ है। ये अब हमें सिर्फ एक काम अलग करना है कि वैसे तो 33 इंच की कली काटनी थी, लेकिन हमने पोंच के चक्कर में पार्ट को तिरछा किया है, तो इसमें हमें 1 इंच लंबी काटेंगे कली। 34 इंच की और आगे ले लिया आसन 12 इंच का। आसन 12 इंच इसलिए लिया है ताकि जब कली को हम 3 इंच चौड़ी करें तो आसन की कटिंग अच्छी तरह हो जाए। अब 34 की कली की लंबाई और 12 इंच आसन की,
इतना कपड़ा हमें अलग करना है। दोनों तरफ इतना निशान लगाओ और सामने दूसरी किनारे पे हमें इसका उल्टा निशान लगाना। जहाँ हमने कली का निशान लगाया था उसके ठीक सामने हम आसन का निशान लगाएंगे और जहाँ आसन का निशान लगाया था उसके ठीक सामने हम कली का निशान लगाएंगे। यानी कि उसके कोने पे कली लेनी है और जो आसन लिया था उसके कोने पे हमने उस दूसरी साइड आसन लेना है। तो कली को हमने अब की बार इस साइड लिया है और आसन हमने इसके नीचे लिया है। उसमें आसन हमने लेफ्ट साइड लिया था और इस तरफ हमने आसन राइट साइड लिया है। और कली को नीचे से 3 इंच चौड़ा करना है, जो कि हमें पोंचे में कमी छोड़ दी थी 3 इंच की। 6 का पार्ट में पोंचा हो गया, 3 का कली में। टोटल पोंचे की 9 इंच होगी, जो कि हम तैयार करके उसको 7 इंच कर देंगे सिलाई के बाद। अब इस 3 इंच कली दोनों की तिरछी मिला के इसको कट करना है। ये भी नीचे से 3 इंच करनी है और इसको कट करना है। अब इस कली को उठा के और पलट के इस दूसरी कली के ऊपर रखना है। आसन की साइड आसन रखना है और कली की जहाँ लंबाई है वो लंबाई की तरफ सेट करना है। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले हम इसको निकाल देंगे। अब जो 12 इंच का हमने आसन का कपड़ा ले रखा है वो लंबा है, तो उसको हम 10 इंच रखेंगे और इसको गोल शेप में काट देंगे। ये यहाँ से अच्छी तरह गोलाई आ जाएगी, इसलिए हमने ये 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था, 12 इंच। अब ये 10 इंच का हमने कट कर लिया और तैयार हो गए। ये 8.5 या 9 का रह जाएगा। अब एक कली जो दूसरी साइड से बंद है उनको भी अलग कर लेते हैं। ये कली का कपड़ा कट गया, ये पार्ट तैयार हो गया हमारे। अब नंबर है बेल्ट का, तो बेल्ट को पहले से कट कर लिया था। बेल्ट की चौड़ाई इसमें कम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ लगाएंगे। तो बेल्ट होती है हिप के हिसाब से, जितने हिप होते हैं उसका आधा करके उसमें 3 जोड़ना है। यानी कि 42 हिप है इस जो हमने सलवार काट रहे हैं इसके हिसाब से। तो 42 में आधा कर दिया 21 और 21 में हमें 3 इंच जोड़ना 24। तो 24 की बेल्ट हमें तैयार करनी है। तो ये कपड़ा 24 इंच का हमें 24 या 24.5 काटना है। तो ये देखिए मैंने ऊपर इसके कपड़े के रख दिया था सिलाई के लिए। तो ये 24.5 इंच कपड़ा जो तैयार होके बेल्ट 24 इंच की इसमें रेडी हो जाएगी। और ये कपड़ा बच गया। इस कपड़े से आप सूट में डिज़ाइन लगा सकते हैं या पोंचों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो सलवार है नीचे से मैंने पार्ट को तिरछा किया था, उसको मैं आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ कैसे सिलाई करनी है। तो ये 2 पार्ट हैं और ये 4 कली हैं। तो आप 2 कली लो और 1 पार्ट लो और बाकी कपड़ा अलग करो। तो एक ये पार्ट है, इसको अच्छी तरह से फैला के देखो। ये हमने पार्ट को अच्छी तरह से फैला दिया। अब इसके दोनों तरफ हम एक एक कली सेट करेंगे लंबाई की तरफ से। इस तरह ये एक कली हमें इस तरह सिलाई करके सेट करनी है इस तरफ, और एक कली दूसरी तरफ सेट करनी है। आसन वाला हिस्सा हमें बाहर रखना है, लंबाई वाला हिस्सा पार्ट में जोड़ना है। ये इस तरह से दोनों तरफ मैंने कली लगा दी है, जो कि मैं सिलाई करके इसी तरह इनको यहाँ जोड़ दूंगी। जो तिरछा पार्ट किया था उसमें कली इस तरह हमें जॉइंट करनी है। ये जो तिरछा था पार्ट, कली इस तरह जॉइंट करनी है। कली 1 इंच बड़ी ली थी, इसलिए ये पूरी, अगर 33 इंच लेते तो ये 1 इंच छोटी होती है हमारी कली, लेकिन हमने इसकी कटिंग 34 इंच की है, 1 इंच बड़ी। तो ये अब ये सिलाई में पूरी आएगी, पार्ट के साथ छोटी बड़ी नहीं होगी। और दूसरी जो हमारा एक पार्ट और जो 2 कली बची हुई हैं वे भी इसी तरह हमें सेट करनी है। कली बिल्कुल नीचे पोंचे में सेट होगी जाके। अब ये 2 कली और 1 पार्ट बचा हुआ है वो भी हमें इसी तरह
सेट करके सिलाई करनी है। बीच में पार्ट रखना है, दोनों तरफ कली रखनी है और आसन दोनों का बाहर की तरफ रखना है। एक आसन ये है और दूसरा आसन ये है। दूसरी कली में भी ऐसा ही होगा, बीच में पार्ट होगा, दोनों तरफ कली होंगी। अब इनको आपस में जोड़ के मैं आपको दिखाते देती हूँ और आसन को आसन से मिलाऊंगी और कली को कली से। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है पार्ट और कली की, दोनों आसन भी आपस में जोड़ दिए हैं मैंने, जो उसके ऊपर रख के। और ये देखिए नीचे से बिल्कुल एक जैसी हमारे पार्ट कली की लंबाई आई है। ये जो तिरछा पार्ट किया था ये सिलाई सीधी होगी। जो तिरछा हमें जब सलवार पहनते हैं तो उसमें कोई ख़ास अलग से नज़र नहीं आएगा, लेकिन कली नीचे नज़र आएंगी जो कि सलवार का बहुत अच्छा देखने में लुक आता है। पोंचों में ऊपर कली वाली सलवार का लुक अच्छा नहीं होता, नीचे वाला अच्छा होता है जिसमें पोंचे में कली नीचे तक आई होती है। ये बेल्ट का जोड़ लगा के ऊपर नेफा मोड़ के मैंने बेल्ट को तैयार कर लिया है। और इसके नेफा जोड़ने के बाद इसके नीचे वाली साइड में मैं कट लगा दूंगी। एक आसन चिड़िया वाली लाइन का हो गया जहाँ पे जॉइंट है, दूसरी साइड जॉइंट नहीं है तो मैंने कट लगा लिया दूसरे आसन में, जिससे ये पता चल जाए कि एक आसन इधर जुड़ेगा, एक आसन उधर जुड़ेगा। ये पार्ट कली जोड़ के ये तैयार कर लिया है कपड़ा। अब एक आसन ये है और एक आसन दूसरा है, तो हमें क्या करना है, इसमें एक आसन को लेके और जब तक इसमें प्लेट्स डालते रहो जब तक दूसरे आसन तक की लंबाई 24 इंच ना बच जाए। सिर्फ हमें दूसरे आसन पे एक प्लेट डालनी है, इतना कपड़ा छोड़ना है और एक आसन से दूसरे आसन तक की लंबाई 24 इंच हमें रखनी है इस आसन तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2 प्लेट डालनी है एक इस साइड और एक उस साइड आसन पे पीछे वाले पे, सबसे पहले हम वे प्लेट डाल लेते हैं जिसके बाद हमें अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कपड़े का। तो हम सबसे पहले प्लेट डालते हैं। कोई भी आसन लो आप, वो फिलहाल दोनों एक जैसे हैं, किसी को भी आगे का और किसी को भी हम पीछे का बना सकते हैं। तो आसन से 2.5 इंच कली की तरफ निशान लगाओ और 2.5 इंच दूसरी तरफ निशान लगाओ। अब ये 2.5 इंच का कपड़ा उठा के आप बीच में आसन की तरफ ले आओ और दूसरी साइड से भी आसन की तरफ ले आओ। तो ये बीच की जो प्लेट्स हमने डाल दी ये पीछे वाले आसन के लिए हैं, जो कि अब ये फिक्स हो गया कि ये पीछे आएगा ये वाला हिस्सा। अब हम दूसरे आसन से स्टार्ट करते हैं आगे की प्लेट्स। ये दूसरा आसन है, इससे हम आगे की प्लेट्स रेडी करेंगे। तो ये इसको पलट के मैंने सीधा रख लिया है। पिछले वाले में हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था, आगे वाले में हम लगाएंगे 1.5 इंच पे निशान। और ये 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच इस साइड, यानी कि हो गया टोटल 3 इंच। 3 इंच में हम इधर से भी और उधर से भी प्लेट नहीं डालेंगे, ये 3 इंच का हमें खाली छोड़ना है बिना प्लेट की। इस 3 इंच में कोई भी प्लेट हम सेट नहीं करेंगे। तो 2-2.5 इंच कपड़ा उठा के और जो 1.5 इंच का निशान था इस पे हमें रखना है। इसी तरह फिर से हमें 2.5 इंच कपड़ा उठाना है और प्लेट में आगे सेट करना है। जितना गैप एक प्लेट में है हर बार उतना हर प्लेट में हमें गैप रखना है। और एक एक करके ऐसे प्लेट्स डालते रहो जब तक कि आसन जो हमारा अब पीछे वाला आएगा, इस तरह प्लेट डालते डालते इस आसन से जहाँ से हमने स्टार्ट किया है और पीछे वाला आसन जहाँ हमने पहले 2 प्लेट डाल चुके हैं उसकी लंबाई 24 इंच तक का जो कपड़ा है वो नहीं बच जाता, जब तक डालते रहना है।
और प्लेट्स में गैप बराबर रखना है। इस तरह आपको बराबर बराबर डालते रहो। अंदाज़ा भी हमें लगाना है। जैसे अब मैं नाप लेती हूँ, कहीं ज़्यादा ना प्लेट हो जाए तो आसन से स्टार्ट किया था मैंने, और ये घूमते घूमते मैं दूसरे आसन तक पहुँच गई। अब ये कपड़ा है 25 इंच, दूसरे आसन तक है 25 इंच, तो 1 इंच ये कपड़ा बड़ा है। 1 इंच की तो कोई प्लेट होगी नहीं, बन नहीं सकती, अच्छी भी नहीं सेट होगी वो। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट की प्लेट है उसको हमें 1 इंच और बड़ा कर देंगे, 2.5 इंच से ज़्यादा। जैसे ये है तो इसको इस तरह हम 1 इंच और बड़ा कर देंगे, तो ये कपड़ा टोटल हमारा 24 इंच बच जाएगा। इसी तरह हमें दूसरी साइड प्लेट सेट करनी है, ठीक इसी तरीके से। अब देखना है कितना कपड़ा रेडी हुआ हमारा प्लेट के बाद। चौबीस इंच। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से प्लेट को रेडी कर लेते हैं। सेम कपड़ा उठाना है जितना हमने दूसरी साइड लिया था, छोटी बड़ी प्लेट ना हो। तो ये देखिए बेल्ट तैयार मैंने पहले कर ली थी। अब प्लेट्स डालने के बाद मैंने ये सलवार जो पाट कली थी उसको बेल्ट में जोड़ दिया है। अब ये ऊपर से सलवार बिल्कुल रेडी हो गई है, और ये पीछे से भी जो मैंने कट लगाया था बेल्ट में वो पिछले आसन पे जोड़ दिया है वो कट, ये देखिए। और जो चिड़िया बनाई थी वो अगले आसन पे बेल्ट का जोड़ दिया है। बेल्ट जोड़ने के बाद एक सिलाई दबाव की भी मैंने एक्स्ट्रा इसमें लगा दी है। अब मैं बनाऊंगी पोंचे। तो पोंचे तो मैंने आपको और भी दूसरी वीडियो में बनाने बता रखे हैं। अगर इसी में पूरी डिटेल बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, और मेरे को सब बोलते हैं कि आप लंबी वीडियो ज़्यादा डालते हो, इसलिए मैंने ये पोंचे वाले जल्दी जल्दी करके आपको दिखाई है। आप पोंचे तो आसानी से मेरी दूसरी वीडियो देख के बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सलवार को रेडी कर लिया, कली बिल्कुल पोंचे के अंदर आई है, और 38 इंच की टोटल ये सलवार तैयार हुई है।